वेलकम टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर टी इंद्रनाथ, डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। क्या होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में मिलेंगे जो कि आपको जनरल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वेरी कॉमन। रिमेंबर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैन में ही होता है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यूजुअली मेल आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेके, इरेक्शन नहीं होता है। और यूजुअली क्या होता है, वाइफ ने बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, आपका इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इट्स योर प्रॉब्लम, यू गो टू द डॉक्टर। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास। यूजुअली प्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है अगर शादी के बाद ये हो रहा है। लेकिन बहुत सारा पेशेंट ऐसा भी होता है जो शादी से पहले ही कंप्लेन करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये होता क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता ये भी हो सकता है कि आपका जो इरेक्शन है वो 100% नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा इरेक्शन आ रहा है, दैट इज पार्शियल इरेक्शन। और एक होता है कंप्लीट लॉस ऑफ इरेक्शन, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नाउ ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको साइकोजेनिक भी हो सकता है, मतलब आपका मन में जो विचार है उसी के थ्रू भी ये हो सकता है, और एक हो सकता है ऑर्गेनिक, कि आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। तो यूजुअली हम लोग जो देखते हैं, जो यूजुअली 30 के अंदर का जो बच्चे होते हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कंप्लेन करते हैं, तो यूजुअली ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। लेकिन आफ्टर 30-35 जो होता है, यूजुअली वहाँ पे ऑर्गेनिक आपको प्रॉब्लम मिलता है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गए, तो यहाँ पे इरेक्टाइल अनकंट्रोलेबल डायबिटीज, और आपको पता भी नहीं है कि आपको डायबिटीज है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब आपको हो रहा है तब आपको पता चल सकता है कि आपका डायबिटीज हुआ है। मतलब कब से डायबिटीज हुआ है वो तो पता नहीं है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक सिम्टम्स हो सकता है आपका डायबिटीज का। अगर आप हाइपरटेंसिव है, मतलब प्रेशर आपका ज्यादा है और आप प्रेशर का कोई दवाई लेते हैं, तो उससे भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको कोई इंजरी हुआ है इसके बाद भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, चाहे वो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो, इसमें भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिल सकता है। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक कॉजेस। और एक होता है एज रिलेटेड भी होता है। जब आपका एज 60 अराउंड होता है तो डेफिनेटली आपका इरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो एक एज रिलेटेड भी होता है। तो दिस ऑल अबाउट ऑर्गेनिक डिसफंक्शन, ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, राइट। लेकिन जो बिलो 30 होता है, बिफोर 30 एज में होता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कंप्लेंट किया जाता है, यूजुअली साइकोटिक कंपोनेंट होता है। साइकोटिक क्या होता है एक्चुअली? इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या हुआ, मान लीजिए किसी का रिसेंट गर्लफ्रेंड हुआ है, उसके साथ मीट करने के लिए गए हैं, तो कभी गए हैं, ये फर्स्ट टाइम है, तो उनको एक डर हमेशा रहता है। जब फिजिकली इंटीमेसी होने लगते हैं तो उनको हमेशा एक डर सताते हैं। एक तो अनमेरिड है, दूसरा है कौन सा रूम यूज कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया, कौन सा लोकेलिटी में यूज कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो वो भी एक मायने रखता है। और जब मिलने जाते हैं एक एंग्जाइटी होता है कि ये जो पार्टनर है वो क्या सोचेंगे। तो ये हर चीज सोच के ना इसको मन में एक नेगेटिव चीज आता है, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको होता है। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यूजुअली टेम्पोररी होता है, साइकोजेनिक होता है। और इसमें और डिटेल्स अगर हम लोग देखते हैं तो बाकी टाइम जब आप फैंटेसी थिंकिंग हो रहे हैं तभी आपका इरेक्शन हो रहा है, या फिर आप पॉर्न मूवीज देख रहे हैं तो इसमें भी आपको इरेक्शन हो रहा है, या फिर अर्ली मॉर्निंग जब सुबह उठते हैं तब भी आपको इरेक्शन होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, सिचुएशनल हो रहा है कि जब आप किसी के सामने होता है, जहां पे आपको एंग्जाइटी फील होता है, वहां पे आपका इरेक्शन नहीं होता है, लेकिन बाकी जगह में व्हेन यू आर कंफर्टेबल आपको इरेक्शन होता है। तो ये इरेक्शन साइकोजेनिक है, सिचुएशनल है। सिचुएशनल और एक भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ शायद आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, आपका इरेक्शन ना हो, और बाकी लोगों के साथ आपका इरेक्शन होता है। तो डेफिनेटली ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन साइकोजेनिक है, और ये सिचुएशनल है। ऐसा बहुत आते हैं पेशेंट, क्या बोलते हैं कि जब वाइफ के साथ इंटीमेसी होने जाता है तब इरेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? लेकिन बाकी जब किसी के साथ मिलने जाते हैं तो वहाँ पे इरेक्शन होता है। तो वाइफ के साथ क्यों नहीं होता है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज लैकिंग द पार्टनर। अगर आपको पार्टनर में वो डिजायर नहीं फील हो रहा है, वो इच्छा आपका मन में नहीं आ रहा है, इसको देख के इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, हर आपको एक मोनोटोनस जैसा हो गया है, तो डेफिनेटली जब मिलने जाएंगे डेफिनेटली आपका मन में वो डिजायर नहीं रहेगा, वो अट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आपका इरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वेरी कॉमन इन द यंग एडल्ट। सबको ऐसा लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। नेट में सर्च करते हैं तो इसका बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन मिलता है इसमें, और आपको डर लगते हैं। जब ये डर आपको लगने लगता है तो एक नेगेटिव सेंसेशन आपका मन में आता है, एक नेगेटिव फीलिंग आपका मन में आता है कि शायद मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। और नेट में जब और देखते हैं तो इसका फ्यूचर के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने से शादी नहीं कर पाते हैं, शादी होने के बाद डिवोर्स हो जाते हैं, वाइफ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपका मन में चलता रहता है। तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है आपको डे बाय डे आपको और ज्यादा गहरा होने लगता है। इसीलिए अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा फीलिंग हो रहा है तो डेफिनेटली कम फॉरवर्ड, टॉक विद द डॉक्टर, एंड रिमेंबर टॉक ऑलवेज विद द क्वालिफाइड डॉक्टर। अदरवाइज क्या करेगा, दुनिया में डर का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। आपको इतना ज्यादा डराया जाएगा कि आप जो बोलेंगे वो आप कर देंगे, जितना पैसा आपको देने के लिए बोलेंगे आप इतना पैसा दे देंगे। तो डेफिनेटली ये चीज में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, और उसी से हेल्प आपको लेना चाहिए। अनऑथेंटिक पेपर में बहुत सारा ऐसा गारंटी
फैमिली वाला आपको लोग मिल जाएगा जो कि आपको सहारा देंगे, जो आपको पूरा ठीक करने का वादा करेंगे। तो ये सबसे दूर रहिए। प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन आप लीजिए और उसी के थ्रू जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट करने का प्रयास कीजिए। ये साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है। अगर ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे और भी क्या क्या हो सकता है। फाइमोसिस हो सकता है, आपका जो जेनेटल ऑर्गन्स है, जेनेटल ऑर्गन्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इसमें जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो खून जाने वाला रास्ता है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज को इन्वेस्टिगेशन करके, आपको टेस्ट करके इस चीज को आपको रूल आउट करना है। आपको क्या है, डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए। जैसे ही डायबिटीज कंट्रोल करेंगे डेफिनेटली आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंप्रूव होगा। थायराइड आप मैनेज कीजिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंप्रूव हो जाएगा। आपको अगर प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर प्रेशर का जो दवाई ले रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर से बात करके उस मेडिसिन को चेंज करके दूसरा आप एंटी हाइपरटेंसिव लेना शुरू कीजिए। इसमें भी आपको होगा। और डेफिनेटली आपका अगर नींद सही है, आपका खाना पीना सही है, तो डेफिनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप ओवरवेट हैं तब भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। देन आपको वेट लॉस करना बहुत जरूरी है, फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे फिजिकली एक्टिव होते हैं आपका इरेक्शन का जो परसेंटेज है, जो स्ट्रेंथ है, वो डेफिनेटली इंप्रूव होता है। तो ये ऑल अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये लीगल इश्यूज भी होता है। जैसे शादी के बाद अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा प्रॉब्लम हो रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा लेडीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं और लीगल एक्शंस लेते हैं, या फिर डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं, या फिर मीटिंग करते हैं। कभी बहुत ये सब बहुत कम देखा गया है कि दोनों आपस में मिलकर इस चीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो ये परसेंटेज कम है। तो इसीलिए आपको शादी करने से पहले डेफिनेटली आपको एक बार सेक्स एजुकेशन या फिर सेक्स काउंसलर या फिर जो सेक्सोलॉजिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो भी है, जिसके पास ये आपको लगता है कि ये जानकारी आपके उनके पास है, तो डेफिनेटली उनसे आपको हेल्प लेना चाहिए। और शादी से पहले आप लेते हैं तो शादी के बाद भी आपका मन में वो कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स है इसको दूर किया जाता है। तो सेक्स एजुकेशन एंड ऑल, तो आपको डेफिनेटली हेल्प लेना चाहिए और आपको एक बहुत अच्छा सेक्सुअल लाइफ लीड करना जरूरी है और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच।